वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर या लेसन नंबर 3। आज हम लोग बात करेंगे द अनग्रेटफुल ज्वेलर की। एक ऐसे ज्वेलर जो अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, थैंकलेस, एहसान फरामोश जिसे हम बोलते हैं। तो उससे पहले हम इस कहानी को रीड करें उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स लर्न। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? हाउ? कभी भी एक बात बताओ मुझे भी, कभी तुमने किसी की सहायता करी है और की भी है तो कैसे की है, मतलब किस टाइप से करी है? आप लोग हमें बताना ना भूले। हमने तो बहुत से लोगों की सहायता करी है, आपने कितनी करी है आप लोग हमें बताइए। चलिए लेसन स्टार्ट करें। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। एक बार एक पुअर वुड कटर था, एक गरीब लकड़हारा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। रेनी सीजन में, बरसात के समय में उसके पास वो पैसे नहीं कमा सकता था। उसके पास कोई भी ऐसा ठोस काम नहीं था कि वो पैसे कमा सके, क्योंकि वुड कटर लकड़ियां जो होती हैं गीली हो जाती हैं इसलिए। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। कई दिनों तक ना तो उसके लिए खाने के लिए था ना ही कुछ पीने के लिए, मतलब बहुत दिन और रातों से वो भूखा था। He made a long journey on foot in search of some job। देखिए ये वाला नोट कर लेना, ये आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा। उसने एक लंबा सफर तय किया उसके मतलब पैदल, किसके लिए? एक जॉब की, कोई नौकरी की तलाश में। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रास्ते में उसको एक कुआं मिला। When he was passing by the well, he heard help help the woodcutter peeped into the well। यहाँ पर क्या होता है, वो जैसे ही उस कुएं से क्या कर रहा था, अक्रॉस कर रहा था, उससे पार कर रहा था, निकल रहा था मतलब, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि कुएं से एक आवाज आ रही है कि बचाओ बचाओ, मदद करो मदद करो। तो वुडकटर क्या करता है, उस कुएं में झांकता है और देखता है ही सा अ मंकी। उसने एक बंदर देखा, टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा। इसका मतलब है भैया कि उसने किसको उस गड्ढे में देखा, सॉरी उस कुएं में देखा। एक बंदर देखा, एक टाइगर, जी हाँ चीता, एक स्नेक मतलब सांप, और एक ज्वेलर मतलब एक सुनहर। They cried again, take us out. The woodcutter was in a fix. If he pulled out the snake and the tiger, they might kill him. फिर उन लोगों ने चिल्लाया, उन सभी ने, कि हमें बाहर निकालो। और वुडकटर का जो वुडकटर है उसका माइंड तो फिक्स था कि यार अगर मैंने इनको पुल्ड आउट किया, मैंने स्नैक को, टाइगर को बाहर निकाला और इनने मुझे मार डाला, तो उसने कहा when you come out you will bite me or kill me। उसने बोला कि जब तुम लोग बाहर निकल जाओगे ना, स्नैक और टाइगर से बोला, तो तुम लोग मुझे वाइट करोगे, मार दोगे, जान से मार दोगे, ठीक है। सो टाइगर बोलता है, टाइगर एंड स्नैक said we are not so thankless as to harm our savior। वो बोलता है कि हम इतने भी एहसान फरामोश नहीं है कि जिसने हमें बचाया उसी को हम नुकसान पहुंचाएं। तो द वुडकटर took all of them out। और जो वुडकटर होता है उन सभी को निकाल लेता है। They thanked him, उसे शुक्रिया अदा करता है, एंड said बोलता है it will be great pleasure if we can be of any help to you and went away। वो बोलता है कि हम आपके हमेशा मतलब ये कृतज्ञ रहेंगे, हमेशा प्लेजर करेंगे, हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे। अगर हम आपके किसी काम आ सके तो हमें बताइएगा, ठीक है। हमें बहुत ही खुशी होगी अगर हम आपके किसी भी काम आते हैं। तो आगे क्या होता है भैया, देखिए। डे पास्ट, दिन निकलते गए। द वुडकटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। एक बार क्या कर रहा था, जो वुडकटर था मतलब जो लकड़हारा था, वो
जंगल में लकड़ी काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। यहाँ पर एग्जॉस्टेड मतलब बहुत बुरी तरह से थक जाना, और वो बहुत भूखा भी था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। वो रुका एक पेड़ के पास। द मंकी saw him। जो मंकी था उसने उसे देखा। एंड ड्रॉप्ड डेड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम। जो बंदर था उसने देखा और कुछ जो मीठे फल होते हैं उनको तोड़कर उसके लिए लेकर आया। द वुडकटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। देखिए क्या होता है, वो पेट भर के उन फ्रूट्स को खाता है, फलों को खा लेता है और पूरे मन से भरा जाता है और उसे फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, उसको लगता है कि हाँ भाई अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। और वो अपना काम फिर से शुरू कर देता है। वाइल कम बैक ही मेट द टाइगर। जब वो वापस आ रहा था तो उसे वो चीता मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और वो चीता क्या देता है, देखो भाई कहानी है, कहानी में चीता भी ऑर्नामेंट्स ला रहा है, आभूषण ला रहा है अपने, जिसने सेवियर जिसने बचाया था उसके लिए। तो वो सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट का मतलब कि सोने के आभूषण उसे देता है। द वुडकटर थॉट माई वरीज आर ओवर नाउ। वुडकटर सोचता है मतलब विचार करता है किया कि यार अब मेरी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी ऑर्नामेंट्स के लिए। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं अब ये सोना बेच दूंगा और पैसे प्राप्त कर लूंगा। एंड आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली एंड कंफर्टेबली। वो बोलता है कि अब तो मैं अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से निकाल लूंगा और बहुत ही कंफर्टेबली मतलब सेफ जोन में, मतलब बहुत ही आरामदायक रूप से, क्योंकि उतना सारा सोना वो लेकर आया तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसमें। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। और वो क्या करता है, ज्वेलर के पास जाता है, सुनहर के पास जाता है और क्या करता है, उस ऑर्नामेंट को बेचने लगता है। तो द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। क्या करता है, वो जैसे ही ज्वेलर के पास जाता है, ज्वेलर को वो आभूषण देता है तो वो आभूषण ले लेता है उससे और सीधा उसको राजा के पास ले जाता है। ही सेड टू द किंग, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंडेड। वो बोलता है कि आपकी हाइनेस मतलब एक प्रकार से ये राजा को सलामी देना होता है, प्रणाम करना होता है। वो बोलता है कि जो आपकी प्रिंसेस के राजकुमारी के जो ऑर्नामेंट्स आभूषण को में थे वो प्राप्त हो चुके हैं। द पुअर वुडकटर वाज अरेस्ट एंड पुट इन प्रिजन। क्या होता है, जो गरीब लकड़हारा होता है वो अरेस्ट हो जाता है, बंदी बना लिया जाता है और उसी किस में रख दिया जाता है, कारावास में। कहाँ रखा जाता है भैया, कारावास में। ओके ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. The snake appeared at once and said, देखो क्या होता है, वो विचार कर रहा होता है कि यार कितना अनग्रेटफुलनेस है ये इंसान, मतलब जो ज्वेलर है वो कितना कृतज्ञ है, मैंने इसकी सहायता करी और इसने मेरे को ही फंसा दिया बिना किसी गलती के। और फिर वो सांप के बारे में सोचने लगता है और जैसे वह सोचता है वो उसके सामने आ जाता है। आई शैल वाइट द क्वीन, शी विल नॉट। बोलता है कि अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। वो बोलता है कि वो जब तक रिकवर नहीं होंगी, जब तक ठीक नहीं होंगी, तब तक तुम उनके माथे पर तुम्हारी कुल्हाड़ी से टच नहीं कर लेते, छू नहीं लेते, और इस वे में तुम राजा का फेवर, राजा का विश्वास जीत लोगे। हैविंग सेड सो द स्नैक वेंट अवे। ये सब बोलकर स्नैक जो होता है चला जाता है। सो द स्नैक विद द क्वीन, स्नैक क्वीन को काट लेता है। द क्लाउड ऑफ डेंजर्स लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रिंसेस क्वीन। मतलब कि वो कहते हैं ना कि खतरे के बादल लूम रहे थे, खतरे के बादल जो राजा है उस रानी की जान के ऊपर मंडरा रहे थे, या मंडराना बोलते हैं उसको, ठीक है। वन ऑफ द किंग्स मैन सैड, राजा के आदमियों को पता चला और उन्होंने कहा राजा से कि द वुडकटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ। तो वो बोलते हैं कि जो लकड़हारा आपने कैद किया है ना प्रिजन में, वो रानी की
ज़िंदगी को सेव कर सकता है। एट वंस द वुडकटर वॉज कॉल्ड, और जैसे ही उनने ऐसा बोला, उनने कुछ सुना नहीं, इसके बाद डायरेक्ट वुडकटर को बुला लिया गया। ठीक है। ही कैम एंड टच्ड द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स। वो क्या करता है, आता है और उसकी जो कुल्हाड़ी होती है उससे रानी के सिर को क्या करता है, टच कर लेता है। सी रिकवर्ड फुली, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वुडकटर वाज रिलीज्ड एंड द किंग गैव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गॉड। जो वुडकटर होता है उसे फ्री कर दिया जाता है, रिलीज मतलब कि मुक्त कर दिया जाता है, और जो राजा होता है उसे बहुत सारे आभूषण और बहुत सारा सोना देता है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच ashamed ऑफ हिज एक्ट, और जो अनग्रेटफुल ज्वेलर होता है ना, कृतज्ञ ज्वेलर मतलब जो सुनार होता है, एहसान फरामोश, वो बहुत ही उसके किए पर पछतावा करता है। लेकिन अब पछतावे से हुआ क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बोलते हैं ना लास्ट में, ये मैंने भी बोल दिया। चलिए बताइए, आप तो ये बताइए आपको लेसन 3 की कहानी कैसी लगी, द अनग्रेटफुल ज्वेलर की कहानी। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कभी ना कभी किसी की तो आपने हेल्प की होगी। और अगर आपको लेसन 3 पसंद आया है, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट चेकआउट करो, सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। So thank you so much. Thank you.